ये राम के नाम पे आए थे और ये राम को ही खा गए। पूरे भारत के अंदर छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके निमित्त ये सब विषय उठाए जा रहे हैं। ये जो बच्चे मरे हैं, जिन मरे नहीं, इनका कत्ल किया गया, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आप किसी भी चोर को, बदमाश को पकड़ने के अंदर आपके पास इक्विपमेंट बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें आप रोक सकते हैं, उसके बावजूद आप रोकने में विफल हो रहे हैं, ये आपकी विफलता है। टेलीग्राम आपने बैन कर दिया है, नीट का पेपर आपका एयरफोर्स में आ रहा है, मतलब मिलिट्री का इन्वॉल्व करना, मतलब एक तरीके से देश के साथ मजाक है, युवाओं के साथ मजाक है। टेलीग्राम आपने बंद कर दिया और जो लीक करने वाले उन्हें छूट दे दी। आप व्हाट्सएप भी बंद कीजिए। क्या फेसबुक पे नहीं मैसेज डिलीवर हो सकता? क्या फेसबुक पे ग्रुप्स नहीं होते हैं? जिस तरह से जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा होना चाहिए, वो शायद नहीं हो पाता है। कई जगहों पे जनता ये देखती है। कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी को हमेशा समझा है। अगर कांग्रेस के किसी मंत्री की कहीं कोई गलती रही, बम्बई कांड रहा हो या कोई भी, यहाँ तक के कई रेल मंत्री ऐसे थे जिन्होंने एक्सीडेंट होने पे इस्तीफा दिया। और इस भाजपा की निकम्मी सरकार में 21 बच्चों की जान चली गई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करना उचित नहीं समझा। कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति रहे तो अच्छा है, पार्टी को लाभ रहेगी, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। और जैसा कि जिलाध्यक्षों के लिए भी कहा गया है, तो मैं समझता हूँ जो भी जिलाध्यक्ष ऐसे होंगे वो निश्चित रूप से, अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मूड होगा तो त्याग पत्र दे देंगे। छात्रों के गूंज नाम से कार्यक्रम माननीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम शुरू कर रहे हैं। यह टोटली नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है। हमारा उद्देश्य है कि जो देश के छात्र हैं, युवा हैं, उनके भविष्य के साथ जिस तरह से संघ सरकार कर रही है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को मौका नहीं मिल रहा अपनी प्रतिभा का, जो प्रतिभावान छात्र हैं उन्हें पीछे धकेलना काम किया जा रहा है, उसके विरोध में हम छात्रों के बीच जा रहे हैं। हम उनसे संवाद करेंगे, उनके दुख को सुनेंगे, उन्हें अपने बारे में बताएंगे, उन्हें देश में उनका क्या रोल हो सकता है इसके बारे में बताएंगे। हम एक्सपर्ट्स की एक टीम को कॉल कर रहे हैं जो छात्रों से चर्चा करेगी। ये कार्यक्रम कब से शुरू होने वाला है? क्या ये आज से शुरू हो गया। आज हमने प्रेस के माध्यम से तमाम जगह संदेश दिया है कि जो भी कार्यक्रम हम करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। रुड़की में कब होने वाला है? शायद कल या परसों। जैसे पेपर लीक की बात जो अभी उठ रही है तमाम जगहों पर, तो कांग्रेस कार्यकाल में भी कुछ जगहों पर पेपर लीक की समस्याएं लोगों ने आरोप लगाए हैं, लेकिन अब जिस तरह से जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा होना चाहिए, वो शायद नहीं हो पाता है। कई जगहों पे जनता ये देखती है। कांग्रेस के समय में राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ? किसी और मंदिर में हुआ? इसमें हो रहा, कोई बोल रहा? किसी की हिम्मत है? बिना FIR के SIT जांच हो रही है। कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी को हमेशा समझा है। अगर कांग्रेस के किसी मंत्री की कहीं कोई गलती रही, बम्बई कांड रहा हो या कोई भी, यहाँ तक के कई रेल मंत्री ऐसे थे जिन्होंने एक्सीडेंट होने पे इस्तीफा दिया। और इस भाजपा की निकम्मी सरकार में 21 बच्चों की जान चली गई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करना उचित नहीं समझा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ? अब आने वाली, जैसे कि क्या ये जो बच्चे मरे हैं, जिन मरे नहीं, इनका कत्ल किया गया, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? NTA को इलेक्शन, जो NTA है उसे एग्जामिनेशन कराने की जिम्मेदारी किसने दी? 1947 से 2014 या 16 या 17 तक भी नीट के एग्ज़ाम होते थे, MBBS के सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम होते थे, इंजीनियरिंग के लिए होते थे। कभी लीक सुना हमने तो सुना नहीं। हम भी पढ़े, हमने भी एग्ज़ाम दिया। ये इन्हीं के समय क्यों हो रहा है? और क्यों इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट BJP के लोगों की है? जिन लोगों की जिम्मेदारी थी परीक्षा का पत्र बनाना, वही लीक कर रहे हैं। यानी मैंने अगर आपको जिम्मेदारी दे दी कि आप यहाँ जो है इसकी रक्षा करेंगे, और आप ही लीक कर रहे हैं। सरकार ने जैसे टेलीग्राम जो ऐप है उसको लेकर भी कहा कि भाई हम इसको इतने दिनों के लिए बंद कर रहे हैं, इतने दिनों के लिए, जिस पर लीक पेपर होते थे ज़्यादातर, तो फिर ये क्या हुआ? टेलीग्राम जो वो है एप्लीकेशन, वो अपने आप लीक करती थी या उस पर कोई आदमी करता था? नहीं, तो जब चलेगा नहीं तो फिर लीक कैसे होगा? नहीं, एक्टिव कर दी ना कुछ समय के लिए। अरे भाई, जब लीक होगा तब ना टेलीग्राम पे जाएगा। टेलीग्राम आपने बंद कर दिया और जो लीक करने वाले उन्हें छूट दे दी। आप व्हाट्सएप भी बंद कीजिए। क्या फेसबुक पे नहीं मैसेज डिलीवर हो सकता?
क्या फेसबुक पे ग्रुप्स नहीं होते हैं? फेसबुक पे मैसेंजर के माध्यम से ग्रुप्स नहीं होते हैं? क्या होते हैं, डाले जाते हैं उसमें। ये क्या, ये तो इनका बहुत बचकाना बयान है, अगर है तो। यही बयान, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा, अभी आप देखेंगे क्योंकि कुछ समय के लिए बंद तो कर भाई दिया था। ये राम के नाम पे आए थे और ये राम को ही खा गए। ये युवा, देश के युवाओं को धोखा दे के आए थे कि हम तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम तुम्हें जो है नौकरी देंगे, हम तुम्हें फला दे देंगे, हम तुम्हें 15 लाख देंगे। आज ये उनके पेपर ही, आप क्या समझते हैं, अगर नीट की परीक्षा लीक होगी सिर्फ छात्र का नुकसान है? अच्छा, जैसे कि एक सवाल सुनिए, अगर नीट की परीक्षा लीक होती है और री एग्ज़ाम होता है तो ऑटोमेटिकली एक सेमेस्टर जो है लैप्स होता है। वो किसकी हानि है? राष्ट्र की हानि है, नेशनल लॉस है। जो डॉक्टर हमें 6 महीने पहले मिलना चाहिए था, 6 महीने बाद मिलेगा। देश की आबादी बढ़ रही है, हमारे ऊपर पॉपुलेशन स्ट्रेस है, हेल्थ स्ट्रेस है। आप देखिए आज वर्ल्ड हेल्थ रैंकिंग में इंडिया कहाँ है। जी, जैसे कि एक सवाल मेरे से इतर ये भी होगा कि जैसे कि अभी कुमारी शैलजा जो दौरे पर आई थी, प्रभारी आपकी, उन्होंने एक नियम का जिक्र किया कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट होगा और साथ में जो जिला अध्यक्ष हैं या महाजिला के जो अध्यक्ष होंगे उनको दावेदारी करने को नहीं मिलेगा, या तो वो दावेदारी करेंगे या फिर वो कहीं ना कहीं अपना पद छोड़ें। ये बात उन्होंने कही। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रिलेटेड है छात्रों की गूंज। अगर छात्रों की गूंज के संबंध में आपके पास कोई सवाल है, उत्तराखंड में अभी 4 दिन पहले पटवारी भर्ती हुई, क्या उसमें चीटिंग नहीं हुई? क्या उसमें नकल नहीं हुई? आप उस पर सवाल करो। उत्तराखंड में इस 10 साल की सरकार होने जा रही है, ये अपना वाइट पेपर जारी करे, इसने कितने लोगों को रोजगार दिया और कितने लोगों ने पलायन किया, और अनुपातिक इन्होंने कितना वो दिया। इलेक्शन के लेकिन विषय पे आप बात नहीं करेंगे? नहीं, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। अगर किसी युवा की जान जाती है ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो ये पॉलिटिकल इशू नहीं हो सकता। कांग्रेस जो है देश हित में राजनीति नहीं करती है, यही फर्क है हमारे इनमें। ये धर्म पर राजनीति करें, ये देश पर राजनीति करें, ये देश के युवाओं को धोखा दें। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस धर्म पर भाजपा झूठ बोलती है, सिर्फ झूठ बोलती है और सिर्फ झूठ बोलती है, और मीडिया उनसे डरती है। क्या कहेंगे जी आप, ये आज जो प्रेस वार्ता की गई है युवाओं को लेकर, जो नीट पेपर लीक की बार बार समस्या आ रही है, क्या कांग्रेस की तरफ से क्या जो है रुख अपनाया जाएगा? जैसे आप तो यूथ कांग्रेस के कहीं ना कहीं लगातार सक्रिय हैं जनता के बीच में, रुड़की क्षेत्र में, कब वो कार्यक्रम शुरू होगा जिसकी बात कर रहे हैं, आज जो बात हो रही, क्या मामला? जी, कांग्रेस ही है जो कर रही है इसके खिलाफ, बाकी तो कोई और है नहीं जो कर सकता है इसमें, और ना कर रहा है कोई, क्योंकि कोई कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें। अब हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये अभी इसमें डेट नहीं है, ये 24 घंटे पहले हम आपको इसकी सूची डाल दी जाएगी, या तो कल या फिर परसों ये हो जाएगा। और जैसे अभी ये परसों तरसों भी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेरे साथी थे, तो उन्होंने बताया कि 3 सीटें खाली थी और 3 सीटों पे एब्सेंट लगनी चाहिए थी। उन्होंने कहा आप एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट लगाइए। तो आप इसका री एग्ज़ाम पे कैसे भरोसा करोगे, कैसे इस री एग्ज़ाम को मान लोगे? ठीक है। दूसरी चीज़, आपने टेलीग्राम की भी बात करी थी, ये तो सर मजाक है अगर आप सही तरीके से मानो, क्योंकि टेलीग्राम आपने बैन कर दिया है। नीट का पेपर आपका एयरफोर्स में आ रहा है, मतलब मिलिट्री का इन्वॉल्व करना, मतलब एक तरीके से देश के साथ मजाक है, युवाओं के साथ मजाक है। 2.5 करोड़ युवाओं को जो हमें इन्होंने, मोदी जी ने, सरकार ने कहा था कि हमको रोज़गार मिलेगा, हमको नौकरियां मिलेगी, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जुमला है। और अब जनता समझ रही है, यूथ बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि ये सिर्फ हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर, आज ये जो प्रेस वार्ता हुई नीट परीक्षा के लेकर के, जो पेपर लीक हो रहे हैं, इन विषयों को लेकर कांग्रेस ने अपनी बात, अपना पक्ष रखा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन बच्चों को जिन्होंने परसों लखनऊ अग्निकांड में अपने देह त्यागी है। ऐसे सभी बच्चों को श्रद्धांजलि, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, बच्चे देश का भविष्य हैं और नीट समेत देश के अंदर अनेकों ऐसी परीक्षाएं हैं जो वर्षों से पेपर लीक हो रहे हैं, और जो योग्य बच्चे हैं उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है। अयोग्य लोगों को आगे लाने के लिए ये परीक्षाएं लीक करी जा रही हैं। देखिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कई परीक्षाओं में विफल साबित हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बार बार ऐसी परीक्षाएं विफल हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये बहुत ही हल्का क्रम है। और इसी निमित्त कांग्रेस द्वारा पूरे भारत के अंदर छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके निमित्त ये सब विषय उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही है। मैं मीडिया से भी अनुरोध करता हूँ कि मीडिया भी
सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें। गौरव जी, जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि पेपर लीक की जो आरोप लगते थे वो कांग्रेस के कार्यकाल में भी लगातार लगते रहे हैं, तो इस बार वो ऐसा अलग क्यों कहीं ना कहीं वो बात निकल के आ रही है? देखिए, अब तो पिछले 12 वर्षों से केंद्र में और पिछले 10 वर्षों से 9.5 वर्षों से राज्य में कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से अधिक समय केंद्र को हो चुका, 10 वर्ष यहाँ हो चुके, तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट है। आप किसी भी चोर को, बदमाश को पकड़ने के अंदर आपके पास इक्विपमेंट बहुत है, तरीके बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें आप रोक सकते हैं। उसके बावजूद आप रोकने में विफल हो रहे हैं, ये आपकी विफलता है। पर भाजपा ने कहा कि हमने टेलीग्राम ऐप को बैन कर दी, जहाँ पे अक्सर पेपर लीक की बात निकलती है। बात ठीक है, वो काम होने के बाद तो सभी कुछ ना कुछ उसके अंदर नए अध्याय जुड़ते हैं, लेकिन बार बार ये बहुत सारी परीक्षाएं जो है वो विफलता की ओर गई हैं। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से सरकार इस पे ध्यान दे, वरना 4-6 महीने बाद जो सरकार की जो भय भ्रष्टाचार इस समय उत्तराखंड के अंदर व्याप्त है, जनता इस पे जरूर अपना मैंडेट देगी। जैसे कि एक अंतिम सवाल इसे इतर ये रहेगा कि विधानसभा चुनाव 27 भी नजदीक है। कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा जी आई थी 2 दिन के दौरे पर, तो उन्होंने 2 बातों का जिक्र ज्यादा तौर पे किया कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, और दूसरा जो महानगर और जिला अध्यक्ष हैं उनको या तो दावेदारी करनी होगी या फिर अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। तो कई जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जो थे वो लगातार कुछ तैयारियों में लगे हुए थे। तो इस बार सवाल ये है कि क्या जो बात उन्होंने कही वो वास्तव में सच होगी? क्योंकि आप देखेंगे कि कलियर विधानसभा से हाजी फुरखान जो हैं वो विधायक भी हैं और साथ में ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो फिर जो कांग्रेस है वो उन्हें किस तरफ देखना चाहेगी, फिर किस तरफ वो दावेदारी करेंगे? थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखिए, मैं अभी कांग्रेस परिवार का एक नया सदस्य के रूप में हूँ, लेकिन फिर भी इतना कहता हूँ क्योंकि प्रभारी जो है उत्तराखंड की कुमारी शैलजा जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, और जो बात उन्होंने कही बहुत सोच समझ के कही। और राजनीति के अंदर परिवारवाद होना भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना भी है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति रहे तो अच्छा है, पार्टी को लाभ रहेगी, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। और जैसा कि जिलाध्यक्षों के लिए भी कहा गया है, तो मैं समझता हूँ जो भी जिलाध्यक्ष ऐसे होंगे वो निश्चित रूप से, अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मूड होगा तो त्याग पत्र दे देंगे। कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात ये है कि समाज के बीच में हमारा कितना काम है, हम विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका किस प्रकार अदा कर रहे हैं, ये हमारा मुख्य। धन्यवाद।